हाँ बता रहे हैं थोड़ा सुन लीजिए सब लोग। ये सच है कि माननीय रेल रावत सिंह जी ने स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग के दौरान कहा था कि आप एक एस्केलेटर लगाएं यहाँ पे और स्मिथ रोड का एफओबी कमीशन करें और सीढ़ियों का सुधार करें, जो सारे काम रेल ने समय से काफी पहले कर दिए थे। उनका कहना है कि एस्केलेटर नहीं लगे, आप टेक्निकल स्टेशन पे लगे, बट एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्केलेटर जो होते हैं लार्ज फुटफॉल के लिए नहीं होते हैं। जो आपने कलर ये हमने राय लेके, हमसे जो प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजर्स और ट्रैफिक मैनेजर्स होते हैं उनसे राय लेके एस्केलेटर माननीय सांसद महोदय के आदेश अनुसार लगाए, कमीशन किए, चलाए और मेले के पहले बंद कर दिए और मेले के बाद फिर से चले। आप क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं ओवर ब्रिजेस बनाए गए, क्या रेलवे का रेलवे को पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आप। देखिए, जैसे अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया था कि इसकी जांच होगी, जांच के बाद ही हो सकता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 4 नंबर 6 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, आइलैंड प्लेटफॉर्म है, वहां भीड़ एकत्रित हुई थी और उस भीड़ में हमारे जो एफओबी मैनेजर थे, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर वहां थे, उनके साथ 26 आरपीएफ और जीआरपी के लोग भी थे जिन्होंने क्राउड को रोकने की कोशिश की। कहीं क्राउड एकदम से सर्ज हुआ है और एक हादसा हुआ है जिसके कारण मेरे ख्याल से बाकी भी हुए हैं। अब वो कहना कि कैसे क्या हुआ जांच के बिना हम नहीं कह सकते हैं, परंतु हमारे डीआरएम, चीफ मेडिकल डायरेक्टर और चीफ कमर्शियल मैनेजर तीनों वहां साइड पर पहुंचे थे। क्राउड एजुकेटेड था उस वक्त। क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपने सरकार बनाई थी, क्राउड की रेलवे ने कितना क्राउड आपने किया था, कितनी व्यवस्था की थी आप देखिए, आपके डीआरएम आज रिकॉर्ड कहा है, डीआरएम इलाहाबाद ने आज रिकॉर्ड कहा है कि 14 लाख लोग हमें अपेक्षित है आने के, यह रिकॉर्ड है। आपका क्या कहा? डीआरएम इलाहाबाद का यह बयान है और चीफ सेक्रेटरी साहब का आमंत्रित बनाया जाता है। मेरा जवाब सुनने का प्रयास करें। हमने इस बार व्यवस्था की थी कि 25% पिछले कुंभ मेले से अतिरिक्त प्रबंध करेंगे। ये हमने एक्चुअल टिकट सेल्स पे किया था। पिछले कुंभ मेले में जो केवल 44 दिन के दौरान हुआ था उसमें 20 लाख यात्रियों का प्रबंध किया गया था। इस बार 34 लाख का यानी कि 14 लाख अतिरिक्त का 55 दिनों में किया गया था, क्योंकि 10 जनवरी से 10 मार्च तक इस बार 55 दिन थे कुंभ मेले में। इसमें से जो मेन पर्व थे उनकी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके प्रोजेक्शन लिए थे और अपने टिकट सेल्स के ऊपर लिए थे। हमारा प्रबंध था 3.5 लाख लोगों का, जो कि 4 दिन में, और जो पूरी रिसर्च करके हमने निकाला था कि पैटर्न पे था, यानी कि 10 तारीख मौनी अमावस्या, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, इन 4 दिनों में स्पेशल्स के हमने पैटर्न बनाया था। 135 गाड़ियां स्पेशल हमको इन 4 दिनों में चलानी थी। हमारे कल जो पैसेंजर क्लियर हुए हैं टिकट सेल्स के हिसाब से 1,62,000 हुए हैं, और जो हमने बताया आपको 3.5 लाख का हमारा जो आंकड़ा था 4 दिन का था। पहले दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, उसके बाद कम होती है। हमने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। टोटल जो हमने कल चलाई हैं अपने इलाहाबाद और नैनी मिला के 193 गाड़ियां चलाई हैं, जिसमें रेगुलर ट्रेन भी हैं, स्पेशल ट्रेन भी हैं। रेगुलर ट्रेन में हमने हर ट्रेन का स्टॉपेज इलाहाबाद में किया था और ऑगमेंटेशन किया हमने, कई रेगुलर ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेस लगाई थी जो पीआरएस के थ्रू भी क्लियर कराया था। थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, स्पेशल ट्रेन को आप लोग रोक देते हैं, व्यवस्था नहीं मिलती है, इसलिए भी बहुत देर तक वो लोग प्लेटफॉर्म पर रहने को मजबूर होते हैं। यहीं से नहीं, यहाँ से लेकर दूर दूर तक जो लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियां कुंभ के लिए चलाई गई है, उनको आगे बढ़ाने और जल्दी निकालने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि उल्टा होगी। पिछले और कितनी ट्रेनें चलाई
कुंभ मेलों के से इस बार हम लोगों ने फर्क चीज की थी कि लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल ट्रेन इनवर्ड आउटवर्ड की चलाई थी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, कोलकाता से, चेन्नई से, आनंद विहार से और वापस भी हमने लंबी ट्रेनें चलाई है। हमारी जो समस्या होती है, हमने पूरे प्लानिंग की हुई है अलग अलग जो हमारे पास होते हैं उनके बीच में चलाने को, पर जब अगर हमारा पैटर्न इस तरह से होता है कि पहले कम फिर ज्यादा, जिसपे कोई कंट्रोल किसी का नहीं हो सकता है, हमने इसके लिए भी ये किया था कि जैसे हम एकत्रित करेंगे यात्रियों को अलग अलग बाड़ों में, जिसका हमने एक रंग भी दे रखा था अलग अलग दिशा में वही बाड़े हुए, परंतु एक वक्त काफी सारे पैसेंजर थे जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं। अब जब हम एक स्पेशल प्लेस करते हैं तो उसको चलाने में जब प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स होते हैं और हम बिल्कुल भगदड़ नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, तो एक ऑर्डरली मैनर में हम बाड़ों से स्पेशल में ले जाते हैं लोगों को, जिसके कारण करीब 20 मिनट एक ट्रेन के लोड होने लगे। यदि खाली प्लेटफॉर्म को धन्यवाद। 1,62,000 आपके टिकट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। आपका कहना है कि 1,62,000 आपके टिकट बिके थे, यानी कि 1 लाख 2 लाख आदमी मान लिया जाए कि और यात्री थे। गोया कि आपके उत्साह इतनी संख्या नहीं थी जिसको जैसे ठीक कह सकता था, फिर कैसे दुर्घटना होगी? पौने बजे थे। अगर आपकी बात है कि 1,62,000 आप लोगों का टिकट बिके, मैं मान लेता हूँ 2 लाख, यानी कि संख्या इतनी नहीं थी जिससे कि उनको नियंत्रित या व्यवस्थित न किया जा सके, फिर ये दुर्घटना कैसे होगी? 2.5 घंटे तक उसमें जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हमारा अनुमान 3.5 लाख यात्रियों का 4 10 11 12 और 13 पहले दिन में हमारे 1,62,000 वो तो हमने बता दिया। मेरा सीधा सवाल है कि आपका कहना है कि 1,62,000 मेरे टिकट बिके, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे 3 दिन का नहीं जवाब दीजिए। 1,62,000 के मतलब 2 लाख कैसे होगी? नंबर 2 किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्या लोगों को मेडिकल लीव देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? नंबर 3 कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई मेडिकल टीम आपकी नहीं थी? नंबर 4 प्लेटफॉर्म हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा इसके बारे में सोचा था? जवाब देने Can you please clarify one thing? Was an announcement made yesterday that all those people who do not have tickets can go to platform? Was there any sort of confusion created because of the announcements that were being made at the railway station? Because that's what we heard. There was no such announcement, and no railway ever makes an announcement for passengers to proceed to platform without tickets. Was there any announcement that was? I have not heard such an announcement, and I cannot imagine why or how such an announcement would be. क्या आपको लगता है ज्यादा भी क्या जो उधर कहा जा रहा है, अर्थात मैं न्योता दे रहा था लोग बिना टिकट खरीदे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मैं न्योता दे रहा था कि पूरी भीड़ आ जाए, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। सरकार जवाब है, पत्रकार वहां मौजूद थे, वो बता रहे 2.5 घंटे तक आपका ये कोई तक कोई ना घड़ी पहुंचाया, डॉक्टर पहुंचाया, और पत्रकारों ने लेकिन तो आप डॉक्टर नहीं पहुंचे, स्टेशन नहीं पहुंचा, कब कौन पड़ेगा? हम लोग को क्या हुआ था? लोगों को जो पैसा मिला है उसमें स्टेशन से उनको ले नंबर 1 हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर स्वयं आप इसे टीवी पे भी दिखे हैं।
हमारे चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो थे ऐसा थे, लेकिन कोने में खड़े हो गए थे, ट्रेन के बाद वो आ नहीं रहे थे सामने की उठा रहे या किसी को चेक कर दिया। मैं अगर आप लोग ध्यान से सुने तो सारे सवाल जवाब सवाल आप पूछिए, एक बार हमें जवाब सुनो यार। आपके मेडिकल व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ी टिप्पणी यह है कि जितने मरीजों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था सभी को स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद एक मरीज आपके अस्पताल में भर्ती नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था। यह सबसे बड़ी टिप्पणी आपके ऊपर। आप लोग मुझसे ज्यादा जानकार हैं तो अवश्य जानते होंगे कि मेडिकल लीगल केस कोई भी होता है तो सरकारी अस्पताल में लिया जाता है, क्योंकि रेलवे अस्पताल 5 साल सबसे पहले कोशिश ये थी कि रिवाइवल का ऑप्शन तय किया जाए। हमारे चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरोड़ा पहले से वहां पे थे, उनके साथ 3 और डॉक्टर थे। हमारे वहां पे जो क्राउड कंट्रोल में ASP यादव थे और 26 RPF और GRP के जवान थे, जो काफी क्राउड को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। अपील हुई कि साहब इनको ले जाने दिया जाए, हमें इनके शवों को इजाजत नहीं मिली और आप लोग वहां देखा होगा कोने में खड़े हुए थे और आप यहाँ करीब पहुंचे नहीं, सारा वीडियो वहां पहुंच चुका था। वहाँ पे कोई खींच के साथ पुलिस को ले जाओ, बता रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया। बॉडी पहुंचाई जाएगी, पूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कफन की व्यवस्था भी नहीं है। उनके परिवार वाले 12 रुपए मीटर का कपड़ा बाहर से खरीद रहे हैं। 24 घंटे व्यवस्था नहीं है। अभी बात बता रहे राजधानी ट्रेन की चादरें निकाल के कफन बनाया गया था वहाँ पे। और स्वरूप रानी अस्पताल में आप जाएंगे तो देखेंगे रेलवे की चादर वहाँ धन्यवाद। किया है ये एक आदमी ने अपने पैसे से कफन खरीदा है, बाकी सभी सेवक साहब ने उपलब्ध कराए हैं और जिन्होंने खरीदा है उनको रिकूप किया जाएगा उनके क्या प्रयोग करेगा। ऐसा है स्टेट और प्रदेश सरकार एक दूसरे में आरोप लगाते रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जांच कराने को सकते हैं। क्या आप मान रहे रेलवे की चूक है ये? क्या आप मान रहे रेलवे की चूक है ये? प्रबंध हमारे आप लोगों को सबको पता है, जो हमने पहले भी आप लोगों को अवगत कराए थे वो प्रबंध आपसे देखने के लिए आपके सामने है, बाकी को जांच कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जांच हो रही है सरकार जो जांच कर रही है उनको रेलवे मानेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जांच कराएंगे? हमें कोई निर्देश नहीं मिले हमारी मंत्रालय से इस विषय में, और हमें ये नहीं समझ आता कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी कर रही है तो सरकार तो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जौहरी साहब एक मिनट पर जांच 1 मिनट सुन लीजिए। जो आपने जांच की बात कही है, जांच प्रदेश सरकार ने स्थापित की है। मेरा विश्वास है कि रेलवे इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। जो जानकारी हमें चाहिए, जो हमें सूचनाएं इनसे चाहिए, जो विवरण इनसे चाहिए वो हमको उपलब्ध होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि ये एक राष्ट्रीय आयोजन है जिससे दुर्घटना घटी है, उसके ऊपर ये जांच स्थापित की गई है। ये बहुत ही दुखद घटना की जांच है, इसमें किसी प्रकार का असहयोग हो किसी का, ये मुझे प्रतीत नहीं होता। इसलिए मेरा विश्वास है कि रेलवे पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। जो हमको सूचना चाहिए, जो इनसे जानकारी चाहिए वो हमें मिलेगी। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सवाल ये आएंगे, उन्हीं के भेजे तो हम आए नहीं
आप देख लीजिए आज के बाद। मेला शुरू हुआ था, 2 बार मुख्यमंत्री मेले में आए थे, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो आज मुख्यमंत्री आएंगे। मैं प्रदेश बिल्कुल आगे नहीं, इस मतलब क्षण की खबर मुख्यमंत्री जी